हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में क्या किए थे? 6.2 का बता दिए थे 8 क्वेश्चन ना। आज हम लोग 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 9वां क्वेश्चन में है क्या? ABCD एक समलंब है। ABCD एक क्या है? समलंब। ये समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। आगे बोल रहा है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। आप देखो समलंब चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है ना। ये ऐसे गया एक विकर्ण, ठीक है, और ऐसे गया कितना? दूसरी विकर्ण। अब एक दूसरे जब जहाँ प्रतिच्छेद करती है, मतलब प्रतिच्छेद करना मतलब क्या होता है? काटना, एक दूसरे को काटना। तो कहाँ काट रहा है? ये दोनों के, ये रेखा और ये रेखा, ये विकर्ण और ये विकर्ण के बीच में जो काट रहा है उस बिंदु का नाम देते हैं O, ठीक है। और उसके बाद दर्शाइए कि AO बटे BO बोलता है कि सिद्ध कीजिए। दर्शाइए का मतलब क्या होता है? सिद्ध कीजिए कि AO बटे क्या है? AO बटे BO इक्वल टू क्या है? CO बटे DO। ये होता है ना। अब देखो AO बटे BO मतलब AO बटे क्या है? BO। AO बटे क्या है? BO या OB। ये दोनों को क्या करना है? अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। उसके बाद CO बटे DO, COD बटे DO कहाँ? ये है CO और ये है क्या है? DO। समझा? ये दोनों का अनुपात में क्या कर रहा है? बांट रहा है। एक दूसरे क्या है? बराबर है। मतलब ये त्रिभुज और क्या? और ये त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है ना। उसके बाद बोल रहा है कि आप देखो AB समांतर है किसके? DC के। AB समांतर है किसके? DC के। समझा? और उसके बाद वो बिंदु है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं? रचना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रचना। अपने मन से क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं इस बिंदु से इस रेखा को, ठीक है। जिसका नाम क्या देते हैं? E देते हैं। क्या देते हैं? E। कोई दिक्कत? D के बाद क्या होता है? EN होता है। सिस्टमेटिक से दे रहे नाम। तो देखो जो रचना किए तो लिखेंगे E को रचना करने पर E पहले लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। ई OE से ई जो है OE आगे की ओर ना, OE आगे की ओर क्या कर दिए? बढ़ा, आगे की ओर कर दिए। कोई दिक्कत? अब जो ये EO है ये किसके समांतर होगा? ये DC के समांतर होगा। किसके होगा? DC के या फिर AB के समांतर होगा। समझा? EO किसके समांतर होगा? DC के और या फिर किसके? AB। तो EO के समांतर होगा। EO समांतर होगा किसके? हम ले लेते हैं DC, ठीक है। DC के क्या होगा? समांतर होगा। क्लियर है? उसके बाद चूंकि लगा देंगे थेल्स परमेय से त्रिभुज ले लेते हैं किसमें? ACD, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ACD त्रिभुज ACD में, ठीक है। ACD में अब देखो AD को हम लिख सकते हैं AE बटे ED। कोई दिक्कत? AE बटे क्या लिख सकते हैं? ED लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं AO बटे क्या? OC बराबर AO बटे OC होता है ना। AO बटे OC हो गया। कोई दिक्कत? या फिर CO भी बोल सकते हैं ना। अब इसको समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद अब देखो AB जब समांतर है किसके? CD के, है ना। तो AB जब समांतर है CD के तो EO भी समांतर है किसके? DC के, हैं। EO क्या है? समांतर है DC के। तो जब EO समांतर है DC के तो हम कह सकते हैं EO भी समांतर है किसके? AB के, हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB समांतर है जब DC के तो इसीलिए EO
समांतर होगा किसके, ए बी के। कोई दिक्कत, किसके, ए बी के, हाँ ठीक है, ए बी के, कोई दिक्कत। अब ले लेते हैं त्रिभुज ये वाला, कौन वाला लेते हैं त्रिभुज। अब ये त्रिभुज लिया ना, अब कौन त्रिभुज ले ले बता, ये त्रिभुज ले ले, ये त्रिभुज ले लेते हैं हम, ठीक, मतलब ए बी डी, ये ले ले, कौन ले ले बता, यही त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी, कोई दिक्कत। आप देखो ए डी को हम लिख सकते हैं ए ई बटे क्या लिख सकते हैं, ई डी, कोई दिक्कत। आप देखो जब ये त्रिभुज लिए, क्या लिए, ए ओ बटे ए सी। अब देखो यहाँ पर कुछ लग रहा है गलत हो रहा है, अब देखो जैसे ए बी समांतर हुआ ना किसके, सी डी के, जब ए बी समांतर होगा सी डी के, तो सी डी भी समांतर होगा किसके, ई ओ के। जब ई ओ समांतर होगा सी डी के, तो ई ओ बराबर हम कह, ई ओ समांतर होगा इस किसके, ए बी के ना, तो ई ओ समांतर होगा किसके, ए बी के। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो जब त्रिभुज ए बी डी में लेंगे, किस में लेंगे, ए बी डी में, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई बटे क्या, ई ए, डी ई बटे ई ए इक्वल टू क्या, और उसके बाद डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे क्या, ओ बी, ठीक है। इसको समीकरण क्या बोल दो, दो, क्लियर है। अब एक और दो को क्या कर देंगे, तुलना करने पर ना, कोई दिक्कत। पहले इतना सा क्या करो, नोट करो, उसके बाद जगह है ना। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ समीकरण नंबर कितना आया, डी ई बटे कितना आया, ई है ना। इसको क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, क्या करते हैं, इन्वर्स, व्युत्क्रम कर्म करने पर ना, व्युत्क्रम कर्म मतलब इन्वर्स मतलब क्या, उल्टा, कोई दिक्कत। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, नीचे, तो ई ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी ई, कोई दिक्कत। अरे यार, डी ई इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, मतलब ओ बी बटे क्या आएगा, डी ओ ना। यहाँ पे मनो समीकरण दो, इसको कहाँ मनो, यहाँ, ठीक है। अब देखो ए ई बटे ई डी का वैल्यू कितना है, ए ओ बटे ओ सी है, ए ई बोलो या फिर ई ए बोलो, बात एक ही है, ई डी बोलो या फिर डी ए बोलो, बात एक ही है। इसका वैल्यू दिया है यहाँ पे, देखो ए ई बटे ई डी का मान कितना है, ए ओ बटे ओ सी है, तो यहाँ देखो ई ए है बटे डी है, ए ई बोलो या फिर डी ई बोलो, ए ई बोलो या फिर ई ए बोलो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ वैल्यू कितना दिया है, ए ओ बटे क्या, ओ सी, ओ सी, अब बटे में क्या है, ओ बी बटे डी ओ, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या कर दो, कोना कोनी गुना, ए ओ बटे क्या है, डी ओ, सॉरी जब गुना करेंगे तो ए ओ गुना क्या होगा, डी ओ, बराबर ऐसे गुना होगा ओ बी, अब गुना किसके साथ, ओ सी के साथ। आप प्रूव करने के लिए क्या बोला था, ए ओ बटे बी ओ। अब देखो ए ओ को पकड़ लो, ए ओ पकड़े, अब देखो गुना में तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागा में आया, और उसी प्रकार ओ सी को रहने दिए, अब ये गुना में इधर जा क्या हो जाएगा, भागा में। तो यही प्रूव करने बोल रहा था, तो हो गया। तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः ए बी समांतर है किसके, डी सी के, ठीक, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, नोट करो, समझ में आया। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन में है,
एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO इक्वल टू CO अपॉन DO है। दर्शाइए कि ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। उल्टा उसका इन्वर्स अपोजिट बोला, जो पहले 9 नंबर क्वेश्चन में बोला था, अब उसका क्या बोल रहा है, अपोजिट बोल रहा है। ठीक है, पहले बोल रहा था AO बटे BO बराबर CO बटे DO, प्रूव करो, एक दूसरे को सिद्ध करो। अब बोल रहा है AO बटे BO बराबर CO बटे DO है, लेकिन आप लोग को दर्शाना क्या है, ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, यही दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखो समलंब चतुर्भुज बना दिए, नाम दे दिए ABCD और O पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये विकर्ण हो गया, ये भी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। जहाँ पे एक दूसरे को विकर्ण वो कट कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट को क्या नाम दे दिए, O दे दिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले जो दिया है वही लिखते हैं। पहले दिया ABCD क्या है, ABCD क्या है, ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समलंब है ना, एक समलंब है ना, किताब देखो, एक समलंब है और दूसरा कौन सी है, जब ABCD एक समलंब है तो हम AB बटे, ये AB हो गया, AB समांतर है किसके, CD के, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे थे ना, तो AB बराबर जब CD है, AB समांतर है क्या, बराबर ना, समांतर मतलब ये आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए ना। समांतर का मतलब यही बात, इसको हम लोग साइन ऐसे करते हैं। ठीक है, समांतर का, तो AB बटे क्या, AB समांतर है किसके, CD के, तो लिख देंगे AB समांतर है किसके, CD के। अब देखो हम लोग क्या कर देंगे, रचना कर देंगे, क्या कर देंगे, रचना। जिस तरह 9वें नंबर क्वेश्चन में इधर हम आगे की ओर बढ़ा रहे थे, उसी प्रकार हम लोग अब इसका अपोजिट लेंगे, उल्टा लेंगे, क्योंकि हम लोग को समलंब चतुर्भुज दिखाना है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपने मन से क्या करेंगे, रचना कर देंगे, जिसका नाम क्या कर देंगे, ई दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। आप उसके बाद क्या करेंगे, रचना। देखो रचना क्या किए, वही ना किए, देखो रचना क्या किए, ई रचना किए, ई से ओई की ओर ना, ओई रचना है, ओई। देखो ई से, देखो ओ से क्या किए, ओ से रचना किए क्या, ई किया ना, ओ से ई की ओर, ई की ओर, ओ की ओर रचना किए। अब देखो ओई समांतर है, क्या है, ओई समांतर है किसके, CD के ना, तो ओई समांतर है किसके, CD के, हो गया, ये ना करना है। उसके बाद करना क्या है, अब देखो ये त्रिभुज ले लो BDC, ठीक है, BDC। अब पहले लेते थे 9वें क्वेश्चन में क्या, ADC, त्रिभुज ADC, तो हम इस बार क्या लेंगे, इसका अपोजिट मतलब BDC, तो लिखेंगे त्रिभुज इन ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल क्या, BDC। ठीक है, अब देखो BD को हम लोग क्या ले सकते हैं, BO बटे लिख सकते हैं, BO बटे क्या, DO ना, BD बटे क्या, OD भी लिख सकते हैं या फिर DO भी लिख सकते हैं ना, तो DO, कोई दिक्कत। अब इक्वल टू, अब देखो BC को क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है, BC को BE बटे CE या फिर EC ना, यह ना लिखेंगे, इसको समीकरण क्या कर दो, एक कर दो, कोई दिक्कत। अब देखो एक कर दो। अब देखो किताब में क्या दिया था, प्रूफ करने के लिए क्या दिया था पहले, और दिया है किताब में, दिया है क्या, दिया है क्या, AO बटे क्या है, BO, अब बराबर क्या है, CO बटे DO, यही ना दिया है। अब इसको तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोना को नहीं गुना, तो AO गुना क्या कर देंगे, DO, ठीक है, अब बराबर BO गुना क्या, CO, BO गुना क्या करना है, CO। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब देखो AO, अब देखो इसको एक जगह करना है, AO बटे क्या कर देंगे, अब AO बट
ए ओ लिख दिए। अब गुना में यहाँ क्या हो जाएगा, भागा में। उसी प्रकार सी ओ बटे क्या है, गुना में कहाँ आ जाएगा, भागा में। हो गया, इसको समीकरण क्या कर दो, 2 बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले इतना सा क्या करो, नोट करो, तब बताते हैं। अब देखो, ये जो किया था ए ओ बटे क्या किए थे, बी ओ किए थे ना, तो ए ओ बटे बी ओ नहीं करना है, क्योंकि इस शकल में हमको लाना है। किसके शकल में, इसके शकल में। ठीक है, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसके शकल में लाना, क्योंकि एक दूसरे को कंपेयर ना करना है, तुलना करना है ना, इसीलिए। तो इसको ए ओ बटे बी ओ ना करके ए ओ बटे क्या कर सकते हैं, सी ओ। ठीक है, उसके बाद बी ओ गुना में है, तो कहाँ आ जाएगा, भागा में। इसको समीकरण क्या कर दो, 2। अब देखो ये शकल मिल रहा है, अब ये शकल मिल रहा है, कॉमन आ रहा है। हम इसी शकल में लाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये जब शकल में आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो जब तुलना करेंगे तो बी बटे ई सी बटे बराबर कह सकते हैं ए ओ बटे सी ओ, बी ई बटे सी ई सी। अब बराबर ए ओ बटे क्या, सी ओ। तो कंपेयर कर देंगे 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 तुलना करने पर। ठीक है, अब देखो, जब बी ओ बटे डी ओ, यहाँ समीकरण 1 में है, समीकरण 2 में बी ओ बटे डी ओ, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी ई बटे क्या, ई सी लिखेंगे। उसके बाद बी ई बटे ई सी, तो यहाँ क्या बचा, ए ओ बटे सी ओ। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कंपेयर हो गया। तो यही तो बोलने आ रहा है। अब देखो, अब आगे करेंगे क्या, अब आगे क्या करेंगे, जब एक दूसरे क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो तब हम लोग कह सकते हैं कि ओई समांतर है किसके, डीसी के। ओई समांतर किसके, डीसी के। ठीक है, चूंकि उसके बाद जब ओई समांतर है किसके, डीसी के, तो ओई समांतर होगा एबी के। ओई भी हम लोग कह सकते हैं, ओई समांतर क्या होगा, एबी के। कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम लोग ए बी समांतर कह सकते हैं, ए बी समांतर कह सकते हैं सी डी या फिर डी सी, किसके, डी सी के। इसीलिए अतः ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी एक, यहाँ पे लिखेंगे ये परमेय, यहाँ लिखेंगे पहले परमेय 6.2 के अनुसार। ठीक है, देखो, जब एक दूसरे के इक्वल हो गया तो परमेय 6.2 के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि ओई समांतर है किसके, डीसी के। जब ओई समांतर है डीसी के, तो ओई समांतर होगा एबी के समांतर होगा। जब ओई समांतर है एबी के, तो एबी समांतर कह सकते हैं डीसी के, एबी कह सकते हैं क्या, डीसी के समांतर है। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक, चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? बस देखो, एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाना होगा, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि भूल जाओगे हमेशा। अब एक के बार में सारा बता देंगे, 1 से लेकर 10 तक, तो दिमाग में कुछ घुसेगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कभी 4 को बता रहे हैं, कभी 3 को बता रहे हैं, ताकि घर में क्या करें, रिवीजन करो। देखो, मास्टर के पास पढ़ने जगह तो 1 या 2 बार बताएगा ऑफलाइन में, क्लास में। ऑनलाइन में यही एक सुविधा है कि तुम एक वीडियो को 10 बार देखेगा, 5 बार देखेगा, 100 बार देखेगा, 20 बार, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा उसमें। तो बार बार देखने से क्या होगा, तुमको याद होगा, रिकेप होगा ना। तो इसलिए एक क्वेश्चन को 5 बार बनाओ, 10 बार बनाओ, तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करो, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।